छांदोग्य उपनिषद की 34वीं कक्षा। छांदोग्य उपनिषद के छठे प्रपाठक को हम लोग देख रहे थे। छठे प्रपाठक के दूसरे खंड में बात चल रही थी। तो श्वेतकेतु गुरुकुल में पढ़ने गया था, 12 साल वहां लगा करके फिर पढ़ के आया। श्वेतकेतु के पिता ने पूछा कि भाई ऐसी कौन सी चीज है वो प्रश्न जो तुमने पूछा, जिसके जान लेने पे सब कुछ जान लिया जाता है, विचार कर लेने पे सब कुछ विचार कर लिया जाता है। क्या कोई ऐसी चीज थी तुमने पूछी? शिष्य श्वेतकेतु ने कहा कि भी मैंने नहीं पूछी, ने पिता को कहा। तो फिर के पिता उनको बताने लगे। पुत्र ने पूछा तो दूसरे खंड के प्रारंभ में जो हमने देखा था, उसने उस विद्या के बारे में बताने के लिए कहा। बताने लगे कि सबसे पहले ये सौम्य एक सत था, अद्वितीय और एक, संख्या में एक था, उसके जैसा कोई नहीं था, ऐसा एक सत था, एक सत्तात्मक चीज थी। और कुछ लोग कहते हैं कि पहले असत था और वो भी एक और अद्वितीय था, तो उस असत से सत की उत्पत्ति हुई। ये दो विचारधाराएं यहां पर दी इन्होंने। श्वेतकेतु के पिता की, आरुणि की तो मुख्य धारा यही है कि सत पहले था। और जो कुछ लोग असत भी कहते हैं कि पहले असत था, जो असत था वो सत ही था, सत रूप में था। तो इस तरह का भी जो जहां वर्णन आता है, जैसे कि पीछे भी हमारे आया था इसी में, तीसरे प्रपाठक के 19वें खंड में, असदेव सौम्य इदम अग्र आसीत, असत पहले था, तद सद आसीत, वो सत था वास्तव में। तो वहां तो तात्पर्य इस रूप में स्पष्ट होता ही है कि कार्य जगत के रूप में, अभिव्यक्त के रूप में वो नहीं था उस समय, अव्यक्त था, व्यक्त नहीं था, इस रूप में असत था। लेकिन जिसको असत कह रहे हैं, जो अनभिव्यक्त है, अव्यक्त है, वो भी था तो सत ही वास्तव में। ये प्रकृति की दृष्टि से कथन। और यहां पर जो बात चल रही है, ये परमात्मा ब्रह्म की दृष्टि से है कि सबसे पहले एक सत था, वो ब्रह्म था, परमात्मा था, चेतन था, जो एक था और अद्वितीय था। क्योंकि ये बात औरों पे नहीं घटती। फिर जो ये कहते हैं कि नहीं, पहले असत था और असत से सत की उत्पत्ति हुई, तो असत के रूप में यहां पर लिया जाएगा वो अव्यक्त। अव्यक्त था और अव्यक्त से ही इस सारे की उत्पत्ति हो गई। बिना सत के, बिना चेतन के, केवल असत से ही इस सब की, ये जो सारा जगत दिखाई दे रहा है, उसकी उत्पत्ति हो गई। असत का मतलब यहां भी वही ले लेंगे, मूल प्रकृति ले लेंगे, अव्यक्त ले लेंगे, उसी से ये सब बनता है। लेकिन यहां पर ये परमात्मा को बीच में मुख्यता से लेना चाह रहे हैं, इस दृष्टि से बात रखी। तो इसलिए आगे दूसरे प्रवाक में देखिए कि कुतस्तु खलु सौम्य एवं स्यादिति होवाच। पिता ने बेटे को कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? कैसा? कि असत से सत की उत्पत्ति हो जाए। इसका प्रथम दृष्टया यह अर्थ है कि अभाव से भाव की उत्पत्ति कैसे हो सकती है? पहले तो भाव रहा ही है, लेकिन चूंकि यह प्रसंग परमात्मा का है और आगे के वर्णन से भी पता लगता है कि वो जो सत है वो परमात्मा के लिए यहां पर कथन किया गया है, तो उसकी अपेक्षा से असत का मतलब प्रकृति, मूल प्रकृति, ये ग्रहण हम कर सकते हैं। यहां अभाव से भाव की उत्पत्ति हो कैसे हो सकती है, ये तात्पर्य न लेकर के हम ये यहां समझ सकते हैं कि मूल प्रकृति बिना सत के कैसे इस संसार को उत्पन्न कर सकती है। केवल इतना अर्थ लेना है कि असत से सत की उत्पत्ति नहीं हो सकती, अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं हो सकती, वो अपनी जगह ठीक है। यदि ऐसा है तो दूसरे ने जो इन्होंने कहा कि पहले असत था, दूसरा एक मत था, असत था पहले और वो एक था और अद्वितीय था,
तो जो एक हो, अद्वितीय हो, जिसमें एकत्व हो, संख्या हो और अद्वितीय भी हो, उसके जैसा कोई नहीं है, उसको असत कैसे कहेंगे? अभाव कैसे कहेंगे हम? उसको अभाव नहीं कह सकते। तो मानेंगे तो इसको भाव रूप ही, लेकिन असत का मतलब अव्यक्त रूप में। वो अव्यक्त था, यानी मूल प्रकृति वो एक सत्वर स्तंभ की साम्य अवस्था के रूप में जो सांख्य में कही गई है, वो एक प्रकृति को एक इकाई के रूप में मानते हुए एक थी और अद्वितीय थी। अद्वितीय वो जड़ थी और कोई तो उस तरह से जड़ था नहीं, मूल प्रकृति ही अव्यक्त ही ऐसा था। तो अब इस परिप्रेक्ष्य में जब हम ये देखेंगे, कुतस्तु खलु सौम्य एवं स्याद इति, ऐसा कैसे हो सकता है कि असत से सत की उत्पत्ति हो गई? तो अब यहां तात्पर्य क्या लेंगे कि अव्यक्त से, प्रकृति से, बिना सत के अपने आप ही ये सत कैसे उत्पन्न हो सकता है? यानी कोई ना कोई चेतन वहां पर चाहिए। तो आगे कहा इसी बात को, कथम असत सत जायते, ये कैसे हो सकता है, मतलब असत से सत की उत्पत्ति कैसे होती है? फिर आगे का, सत्वाद एव सौम्य इदम अग्र आसीत एकम एव अद्वितीयम, सत्तु एव, सत ही था उस समय एक अद्वितीय, जो कि इसका आरंभक था। इस सब सारे संसार का प्रारंभ करने वाला वो एक सत था, यानी वो चेतन तत्व था, परमात्मा। और परमात्मा को मूल क्यों कहा जाता है? क्योंकि सृष्टि की रचना या किसी भी वस्तु की रचना का मूल आधार वो चेतन होता है, जिसमें उस तरह का ज्ञान और इच्छा होती है, इक्षण होता है, इच्छा होती है, तभी तो वो चीजें बनती हैं। जड़ वस्तु जो मूल कारण है, उपादान कारण है, वो भी आदि होता है, लेकिन उससे भी पहले चेतन और उसकी इच्छा होनी चाहिए। तो इसलिए आगे कहा इन्होंने, तद ऐक्षत, उसने इच्छा की, उसने देखा, उसने इच्छा की, परमात्मा की, ब्रह्म की इच्छा हुई। क्या? बहुश्याम प्रजायेय इति, मैं बहुत हो जाऊं, बहुश्याम, एको हम बहुश्याम, इस तरह से कथन किया जाता है। पीछे कहा था कि वो एक ही है, बहुत हो जाए, बहुश्यात, तो एको बहुश्याम, बहुत हो जाऊं, प्रजायेय, मैं उत्पन्न हो जाऊं, इस तरह से एक अर्थ किया जाता है। प्रजायेय, मैं उत्पन्न हो जाऊं। तो उत्पन्न तो वो था ही, पहले था ही, एक जो था, अस्तित्व था उसका। तो यहां प्रजायेय का मतलब है कि उसको बनाऊं मैं औरों को। जैसे कि कोई चित्रकार, कोई कवि, कोई लेखक, मूर्तिकार जब किसी चीज को बनाता है तो वो यूं एक तरह से कहेगा कि मैं अपने को उत्पन्न कर रहा हूं, अपने को अभिव्यक्त कर रहा हूं। वैसे अपने आप में अभिव्यक्त है वो इकाई के, मनुष्य के रूप में, लेकिन उसके अंदर जो कला है, ज्ञान है, उसको वो प्रकट करते हुए क्या बोलते हैं इस तरह की भाषा में कि जैसे मैं अपने आप को उत्पन्न कर रहा हूं, यहां पर इस प्रतिमा में मैंने अपने को साकार किया है, अपने विचार को साकार किया, अपने को उत्पन्न किया है, चित्र में, कविता में, कहानी में अपने को उत्पन्न किया है। उस तरह से यहां पर देखना होगा कि परमात्मा ये सोच रहा है कि मैं अनेक हो जाऊं, है तो एक ही, लेकिन जब ये सारा कार्य जगत बन जाता है तो एक से अनेक हो गई है, ये भी सक्रिय हो गए। पहले अव्यक्त थे, ये व्यक्त रूप में आ गए, प्राणी भी, जीवन भी चल पड़ा, आत्माएं नहीं तो सुषुप्त थी। तो तदैक्षत बहुश्याम प्रजा ये, अब स्वयं उत्पन्न होने वाला, इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो यहां पर संगत नहीं है, वो नहीं लिया जा सकता है आगे के भी वचनों से, और चूंकि वो पहले से था इसलिए उत्पन्न होने की तो कोई बात ही नहीं है। तो तत्तेजो अस्त्रिजत, उसने तेज को, अग्नि को उत्पन्न किया। अब अजायेत प्रजायेय, मैं उत्पन्न हो जाऊं, तो फिर अस्त्रिजता ये नहीं आएगा। उसने उत्पन्न किया, तेज को, अग्नि को उत्पन्न किया, तो मैं उत्पन्न हो जाऊं और फिर कह रहे हैं मैंने अग्नि को उसने अग्नि को उत्पन्न किया, ये दोनों में नहीं तालमेल होगा। तो अस्त्रिजता के संदर्भ में ही प्रजायेय, प्रकर्ष रूप से विभिन्न प्रजाओं वाला, विभिन्न साथियों वाला, इस तरह का मैं बन जाऊं, प्रजायेय ऐसा अर्थ लेते हैं। तो उसने तेज को, अग्नि को उत्पन्न किया। अभी सृष्टि निर्माण की एक अंश में व्याख्या की जा रही है, बाकी तो पूरी प्रक्रिया संख्या आदि दूसरे ग्रंथों में मिलती है कि सीधे तेज अग्नि उत्पन्न नहीं होती है, उससे पहले और बहुत सारी चीजें उत्पन्न होती हैं। लेकिन तेज एक मुख्य चीज है, अग्नि एक मुख्य चीज है,
उसका कथन के रूप में यहां पर कुछ तेज को उसने उत्पन्न किया। अब जब तेज बन गया तो तत्तेज ऐक्षत बहुश्याम प्रजायति, उस तेज ने भी सोचा, अग्नि में भी सोचा है कि मैं एक अकेला हूं, मैं भी बहुत हो जाऊं। अब ये जो इच्छा है, पहली इच्छा थी वो तो चेतन की थी, अब ये जो दूसरी इच्छा है, अभी तेज तो जड़ है, अब वहां पर केवल कथन मात्र है उसका कि जैसे अग्नि ने भी सोचा कि मैं अकेला क्या, मैं तो और चीजों को उत्पन्न करूं, करेगा वही पहले वाला सत्य परमात्मा ही, लेकिन एक कथन उसके अंदर का आ गया, जैसे कि मिट्टी कहने लगी कि मैं भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट होऊं, मैं अनेक चीजें बन जाऊं, इस तरह से काव्य के रूप में देखेंगे। तत्तेज एक शत बहुश्याम प्रजायति, तो तद आपो असृजत है, उसने जल को उत्पन्न किया, जलों को उत्पन्न किया, जल को उत्पन्न किया। तस्माद यत्र क्वच शोचति स्वेदते वा पुरुष तेजसा एव तद अध्यापो जायन्ते, तो बोले इसलिए जहां कहीं भी कोई शोक करता है, दुखी होता है, तपता है, स्वेदते वा अथवा पसीने निकलते हैं उसको, तो दुखी होता है तो भी पानी निकलता है, नेत्रों से पानी निकलता है, और वैसे तपता है तो पसीना निकलता है, ये दोनों। तो तेजसा एव तत् अध्यापो जायन्ते, तेजसा एव तत् आपो अधिजायन्ते, वो अग्नि से ही उत्पन्न होते हैं। तो शरीर से पसीना निकलता है, उसमें भी कारण गर्मी है, गर्मी के कारण निकलता है, तो उसके लिए इस ढंग से कहा गया जैसे कि तेज से ही जल की उत्पत्ति हो रही है। अब वो जो तेज है, अग्नि है, वो जल नहीं बन गया है, ये जो वर्णन है प्रतीकात्मक, उसके कारण से ये उत्पन्न हुआ। पहले जो सत था उसने तेज को उत्पन्न किया, तेज ने जल को उत्पन्न किया, तेज ने जल को उत्पन्न किया। अब यहां पर एक दृष्टि से हम उसमें परस्पर उपादान कारण कार्य भाव देख सकते हैं सृष्टि की रचना के अंदर, लेकिन यहां किस ढंग से कथन किया जा रहा है कि गर्मी के कारण से पसीना आया, आंसू भी निकले तो उसको भी वाष्प के रूप में कहे जाते हैं, नेत्र से जो निकलते हैं ना, तो ये गर्मी से उत्पन्न हुए, केवल इतने इतने मात्र में यहां पर कथन है तेजस एव तत् अध्यापो जायन्ते। चूंकि सृष्टि में भी, निर्माण में भी तेज से जल उत्पन्न हुआ, इसलिए पुरुष में भी जब जल उत्पन्न होता है तो वो तेज से उत्पन्न होता है, ये कथन किया। आगे अब जलों ने विचार किया, उन्होंने इच्छा की, ईक्षण किया, ता आफा ऐक्षंत, उन्होंने विचार किया, उनकी सार्थकता कैसे होगी? अग्नि की सार्थकता जल के उत्पन्न होने में, और जल की सार्थकता किसमें बनेगी? तो ता आप ऐक्षंता भव्य श्याम प्रजा ये महीति, हम बहुत सारी हो जाएं, उत्पन्न हो जाएं, उत्पन्न कर दें। तो ता अन्नम असृजंता, उन जलों ने अन्न को उत्पन्न कर दिया। तो अन्न जो हम लोग खाते पीते हैं वो भी अन्न है, और कई टीकाकार यहां अन्न का अर्थ पृथ्वी करते हैं। तो महाभूतों के क्रम में आकाश और वायु को तो यहां छोड़ा है, तेज, फिर जल और फिर पृथ्वी। तस्माद यत्र क्वच वर्षति तदेव भूइष्ठम अन्नम भवति, क्योंकि जल से अन्न उत्पन्न हुआ था, इसलिए जहां कहीं भी जल पर्याप्त मात्रा में होता है, बरसता है, जल बरसता है तो बहुत सा अन्न उत्पन्न हो जाता है, वहां वहां बहुत अन्न उत्पन्न हो जाता है। जल चाहिए, जल होते ही तो अन्न उत्पन्न होने लगता है। अद्भ्य एव तद अधि अन्नाद्यम जायते, तद अन्नाद्यम अधि जायते, अन्न आदि जो चीजें हैं वो जल से ही उत्पन्न होती हैं। अब इसमें पृथ्वी का निषेध नहीं है, पृथ्वी से ही उत्पन्न होती है, वो भी एक कारण है, लेकिन एक जल की मुख्यता बताते हुए यहां पर कहा। तो तीन चीजें उत्पन्न हुई, तेज, जल और आप और पृथ्वी, या तो अन्न के रूप में। अब आगे की सृष्टि के लिए बता रहे हैं, तो तेषाम खलु एशाम, तीसरा खंड है ये, तेषाम खलु एशाम भूतानाम त्रीणी एव बीजानी भवंती, इन भूतों के तीन बीज होते हैं, इन भूतों के तीन बीज होते हैं। अब भूत शब्द से दो तरह की व्याख्याएं की जाती हैं। एक तो जो पीछे हम तीन भूत देख कर क्या है, तेज,
जल और अन्न या पृथ्वी, ये तीन भूत, इनसे तीन तरह के बीज रूप की चीजें बनती हैं। बीज वो जिससे कि और आगे आगे उत्पत्ति हो सकती है। दूसरा यहां पर भूतों का अर्थ प्राणी रूप में किया जाता है कुछ टीकाकार, कि ये जो भूत है, प्राणी हैं, इनके तीन बीज होते हैं, इनकी उत्पत्ति तीन कारणों से, तीन अलग अलग तरह से होती है। उन बीजों को आगे बता, दोनों तरह से टीकाकारों ने व्याख्या कर रखी है। वो तीन बीज क्या है? अंडजम, जीवजम, उद्भिजम इति। अंडजम जो अंडे से उत्पन्न होता है, और जीवजम जो जीव से, यानी यहां जरायु अर्थ लिया जाता है, जरायु से जो उत्पन्न होता है, और उद्भिजम जो जमीन को फोड़ करके उत्पन्न होते हैं। तो अंडजम में पक्षी और सरीसृप आ जाते हैं, जरायुज के अंदर स्तनधारी ये प्राणी आ जाते हैं, चौपाए, दोपाए, सरीसृपों को छोड़ करके जो अन्य हैं, और उद्भिज में पेड़ पौधे वनस्पतियां आ जाते हैं। ये तीन बीज उत्पन्न होते हैं इन तीन भूतों से। अब यहां पर जो बीज के रूप में कथन किया गया वो अंडजम कहा है, अर्थात अंडे को न कह करके अंडे से जो उत्पन्न हुआ है उसको कहा गया है। जीवजम, जरायु को नहीं कहा गया, जरायु से जो उत्पन्न होता है उसको कहा गया। उद्भिजम जो फोड़ करके उत्पन्न होते हैं उनको कहा गया है। ये कथन यहां पर उस तरह से है। तो इस पे व्याख्याकार कहते हैं कि भाई एक तरफ से हम बीज किसको माने, तो अंडा है, तो अंडे को बीज के रूप में हम देखते हैं। दूसरा है कि अंडे से जो उत्पन्न हुआ है, जो भी पक्षी या सरीसृप, उसको हम बीज के रूप में देखें। तो एक दृष्टि से तो अंडा है, लेकिन चूंकि यहां पर अंडजम लिखा हुआ है, तो अंडे से जो जो उत्पन्न होते हैं, क्योंकि अंडा भी उन्हीं से उत्पन्न होता है, जो अंडे से उत्पन्न होते हैं वो उत्पन्न हुए। इसमें देखने की बात है कि ये शुरुआत की बात चल रही है कि शुरू शुरू में कैसे उत्पन्न हुआ, शुरू शुरू में कैसे उत्पन्न हुआ। तो प्रारंभ की सृष्टि के दृष्टि से हम कुछ संगति यहां पर लगा सकते हैं। अभी हम देखेंगे तो ठीक है, दोनों कारण कार्य संबंध है। अंडा मुर्गी से पैदा होता है, मुर्गी अंडे से पैदा होती है, दोनों में कारण कार्य संबंध है। लेकिन मूल रूप में हम देखेंगे तो क्या होगा, अंडा सबसे पहले होगा, बीज के रूप में सबसे, कहीं भी हम लेंगे। लेकिन यहां जो भाषा प्रयोग की गई है वो अंडजम, जरायु, जीवजम, उद्भिजम, ये शब्द प्रयोग किए गए। तो उसमें टीकाकार ये संगति लगाते हैं कि भाई मूल तो अंडे को भी उत्पन्न करने वाले तो सरीसृप ही हैं, उनको बीज के रूप में यहां पर कहा है। और नहीं तो सीधे सीधे अंडजम का मतलब भी केवल अंडा ही लेंगे, जरायु का मतलब जरायु लेंगे, लेकिन जम लगाया है तो उससे जो उत्पन्न हुआ उसको मूल के रूप में शंकराचार्य की व्याख्या तो इसी तरह की है। अब इसको अगर हम यूं देखें, भाई आदि सृष्टि में जब ये सरीसृप या वृक्ष आदि उत्पन्न हुए थे, पक्षी उत्पन्न हुए थे, अंडे को लेकर के बात करें तो एक तो ये तरीका है कि पहले अंडा उत्पन्न किया हो गया हो और उस अंडे से उत्पन्न हुए हो, ठीक है, अंडा ही पहले बना हो, एक चीज शैली है। एक ये है कि प्रारंभ में जो प्राणी बने वो सरीसृप और पक्षी जो बाद में अंडे से उत्पन्न होते हैं, वो बिना अंडे के शुरू में सीधे बने, एक ये शैली। वो पहले बने और फिर उनके यहां जैसे अंडे उत्पन्न होते हैं वैसे होते रहे और आगे संतानें उत्पन्न होती रही अंडे से। एक ये दूसरे ढंग का सोच है। यहां जो शब्द दे रखे हैं वो एक विचारने की बात है कि तो तेषाम खलु एशाम भूतानाम त्रीणी एव बीजानी भवंती, तीन ही बीज होते हैं, तो अंडजम, जीवजम और उद्भिजम इति। तो शुरू में ये बीज रूप में ये आए, जो भी स्थिति बनेगी आप कल्पना कर सकते हैं, उस आदि सृष्टि के उस तरह से कथन लेंगे। अब ये तो हुए भूतों से उत्पन्न, यानी एक तरह से जड़ वस्तुएं हुई है, ये जो चीजें बनी बीज रूप में जो है वो जड़ वस्तुओं से, तीन भूतों से। तीन भूतों की प्रधानता, इनकी प्रधानता, इसमें भी पृथ्वी की प्रधानता रहती है, लेकिन जल और अग्नि भी महत्वपूर्ण होते हैं, उसको लेकर के कथन है। आगे क्या हुआ, इनमें चेतनता कैसे आई, तो उसके लिए देखिए दूसरा प्रवाक बोल रहे हैं, सा इयम देवता इच्छत। फिर उस देवता ने इच्छा की, सोचा। कौन सी देवता?
जो सबसे पहले वाली थी, सदैव सौम्य इदम अग्र आसीत, वो जो चेतन ब्रह्म परमात्मा, क्या हंत अहम इमास तिस्रो देवता अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी इति, कि प्रसन्नता से कि देखो मैं अहम इमाम तिस्रो देवता, और इन तीन देवताओं को मैं, ये एक अलग हो गया और ये तीन देवता अलग हो गए। तो एक देवता तो वो है जो सब था, और उसने फिर जो तेज, जल और अन्न या पृथ्वी, इनको उत्पन्न किया। ये जो तीन देवता थे, तो अनेन, ये जो देवता है इनको, इन तीन देवताओं को, मैं देवता इन तीन देवताओं को अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य, इस जीवात्मा के साथ साथ प्रवेश करके, कहां पर प्रवेश करके, इन तीन देवताओं में। मैं, वो एक देवता है, मैं इस जीवात्मा के साथ साथ इन तीन देवताओं में अनुप्रविश्य, प्रवेश करके नाम रूपे व्याकरवाणी थी, नाम और रूपों का विभाजन कर देता हूं। नाम सबके अलग अलग होते हैं, वस्तुओं के, प्राणियों के, व्यक्तियों के नाम अलग अलग होते हैं, और रूप भी अलग अलग होते हैं, उनके आकार, प्रकार, गुण, विशेषताएं वो भी अलग होती हैं। तो नाम और रूप, नाम और रूप, ये नाम और रूप शब्द बहुत आ जाता है, बहुत प्रयोग किया जाता है साधना आदि में भी। सब नाम और रूप को छोड़ करके, कोई नाम नहीं और किसी का कोई रूप नहीं, सब नामों को छोड़ दिया और सब रूपों को छोड़ दिया, ऐसी स्थिति में पहुंचे, नाम और रूप को छोड़ करके। यानी जो भी चीजें हैं संसार में, उसको प्रतीक के रूप में नाम और रूप ये शब्द से अभिव्यक्त करते हैं ये। तो उस देवता ने क्या सोचा कि मैं इस जीवात्मा के साथ में इन तीन देवताओं में प्रवेश करके विभिन्न नाम और रूपों को बनाऊं। तो ये जो तीन देवता हैं, ये जड़ प्रकृति के प्रतीक हो गए, और वह सतरूप चेतन परमात्मा वैसे तो सर्वव्यापक ही था, लेकिन फिर भी ये कथन है उस तरह का कि मैं जीव के साथ साथ रहता हुआ जीव को इनके अंदर प्रविष्ट करवाऊंगा। अर्थात ये जो प्राणी बन रहे हैं, ये जो बीज हैं पीछे, इनसे जो शरीर बनेंगे, उसमें आत्मा का प्रवेश, जीव आत्मा का प्रवेश वो परमात्मा करवाएगा। और किस रूप में प्रवेश कराएगा, कि वो भी साथ ही साथ विद्यमान है। ये कथन के अंदर है कि वो उसके साथ साथ प्रवेश कर रहे हैं। प्रजापतिश्चरति गर्भे अंत सजाय मानो बहुधा विजायते तस्य योनिम परिपश्यन्ति धीरास तस्मिन हतस्थुर भुवनानि विश्वा। तो प्रजापति वो जैसे कि गर्भ में प्रवेश कर रहा है, ये कथन है कि जैसे आत्मा को वहां वो प्रवेश कर रहा है, तो बोले मैं तेरे साथ साथ हूं, तेरे साथ ही आ रहा हूं, जबकि वहां पहले से विद्यमान है वो। तो ये कथन इस तरह का है। तो वह सा देवता एक क्षता, उस देवता एक चेतन ने इच्छा की कि मैं इन तीन देवताओं को इस जीव के साथ में प्रवेश करके और विभिन्न नाम रूपों को बनाऊं। उस दृष्टि से यहां त्रैतवाद की हम पुष्टि कर सकते हैं। जीव अलग है, जीवात्मा, और सत्व परमात्मा अलग है, एक और अद्वितीय, और ये तीन चीजें भूतों के प्रतीक के रूप में यहां पर जड़ प्रकृति के प्रतीक के रूप में है। अगला प्रभाग देखिए, तासाम त्रिवृतम त्रिवृतम एक ही काम करवाणी थी। उन देवताओं में से, ये जो देवता है, तीन देवता थे पीछे, उनके त्रिवृतम त्रिवृतम, तीन तीन को एक ही काम करवानी थी, एक एक बना देता हूं। वो तीन तीन को मिला मिला करके एक एक को बना देता हूं, उन तीन को जोड़ करके एक को मिला देता हूं। कोई चीज एक बनानी है तो उसमें इन तीनों का सम्मिश्रण करके, कभी ये मिश्रण कर दिया, कहीं ये मिश्रण कर दिया, लेकिन जो भी चीजें बनेंगी उसमें ये तीन चीजें रहेंगी। अब ये तीन संख्या हमारे मूल प्रकृति में भी आती है, सत्वर स्तंभ, उस रूप में भी कई संगति देख सकते हैं कि भाई ये शायद सत्वर स्तंभ के बारे में कहूं, लेकिन उसका वर्णन नहीं है। आगे कुछ और वर्णन आएगा जिससे और संकेत लगता है कहीं सत्वर स्तंभ के बारे में तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन शब्द यहां पर तेज, आपह और अन्न, ये पृथ्वी का कथन किया गया। तो इन तीनों को मिला करके एक को बना दो। तीन तीन को लेके, इसके तीन ले, ये तीन लेकर के एक बना दिया, ये तीन लेकर के एक बना दिया, उन तीनों को ले लेकर के। तो तासाम त्रिवृतम त्रिवृतम एकाम एकाम करवाणी थी, मैं उन तीन तीन को एक एक बना दूं। तो एक चीज को बनाने के लिए इन तीनों का उपयोग करेंगे। तो सा इयम देवता, वह ये देवता एक जो थी, सत,
इमास तिस्रो देवता, और इन तीन देवताओं को अनेनैव जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य, इस जीव आत्मा के साथ में प्रवेश करके नाम रूपे व्याकरोत, नाम और रूप के रूप में उसने बता दिया, प्रकट कर दिया इनको, विभिन्न नाम और रूप आ गए, बन गए। इसी को और दूसरे ढंग से उसी बात को दोहरा रहे हैं। तासाम त्रिवृतम त्रिवृतम एक ही काम अकरोत, उन तीनों को एक एक कर दिया उसने, तीन तीन को मिला के अनेक एक एक चीजें बना दी। यथानुखलु सौम्य इमास तिस्रो देवता, जैसे ये तीन देवता त्रिवृत त्रिवृत एक ही का भवती, तीन तीन मिलकर के एक एक हो जाते हैं। तन में विजाने ही थी, वो मुझसे जानो, मैं तुम्हारे को बताता हूं ये कैसे कैसे हुए, ये तीन तीन कैसे कैसे हैं, एक में ये तीन तीन कैसे हैं, उसको भी प्रकट करके बताएंगे। इसकी व्याख्या कुछ ऐसे भी की जाती है कि एक एक को मैं तीन तीन रूपों में बदल देता हूं, जो एक चीज बनी हुई है उसको तीन तीन रूप में बदल देता हूं, तीन तीन रूप में देखेंगे आगे, एक एक को तीन तीन रूप में देखेंगे, उस तरह की व्याख्या है शंकराचार्य जी की। दूसरी व्याख्या यह है कि ये जो तीन थे इनको मिला करके एक एक चीज बनाता हूं, और वो जो एक एक चीज बन गई है वो तीन तीन से बनी है, इसको बताने के लिए आगे उसमें तीन तीन भेद करेंगे जो आगे दिखाते हैं। तो चौथे खंड का पहला प्रवाक कि यद अग्ने रोहितम रूपम तेजसस्तद रूपम, अग्नि, वहां तेज तेज उत्पन्न हुआ था, अग्नि एक शब्द अलग से इन्होंने लिया है, तो तेज, आपह और अन्न ये शब्द वहां पर थे। अब अग्नि के लिए कथन कर रहे हैं। ये जो अग्नि है, अग्नि का जो रोहित रूप है, रोहित का मतलब हो गया वहां पर जो लाल लोहित, रोहित लोहित, लाल रंग का जो रूप है अग्नि का, जो अग्नि में जो ललाई है वो किसकी है, तो तेजस तद्रूपम, वो तेज का रूप है। ये जो अग्नि हमें दिखाई देती है इसमें जो ललाई है उसमें तेज का भाग आया हुआ है। ये शुक्लम तदपाम, जो इस अग्नि में सफेद रूप दिखाई देता है वो जल का है, जलों का है, आपाओं का है। यत कृष्णम, और जो इसमें कालापन दिखाई देता है तदन्न से, वो अन्न का है। तो अग्नि एक ही थी, उस एक अग्नि में तीनों की उपस्थिति बताई है, तेज की भी, आपह की भी और अन्न की भी। ये हमें पता लगता है कि कैसे ये तीनों चीजें इसके अंदर है, उसको समझाने के लिए ऐसे कहा। और उधर जो बनाया था वो प्रक्रिया क्या थी, इन तीन को लेकर के एक एक को बनाऊंगा। तो तेज, आपह और अन्न, इन तीनों को ले करके एक एक को बनाया, नहीं एक अग्नि को बना दिया, इन तीन को मिलाकर के एक अग्नि को बना दिया। तो कैसे पता लग रहा है कि अग्नि में ये तीनों चीजें, उसको यहां पर ये इस तरह रंग के रूप में खोला है। अग्नि का लाल रूप तेज का है, श्वेत आपह का है और कृष्ण अन्न का है। ठीक है, अग्नि में रूप दिखाई देते हैं, लाल तो दिखाई देता है, केसरिया है, उसमें तो कोई दो राय नहीं। लपटों के बीच बीच में आप वहां काला रंग देखेंगे, काला दिखता है लपटों में, और नीचे देखिए आप, और अब अग्नि की एकदम सफेद रूप भी होता है एक, नीचे देखिए थोड़ा और, दीपक को कभी जलता है देखेंगे ना, तो दीपक के ऊपर चारों ओर है, वहां अग्नि का रंग दिखाई देता है कोई लाल, एकदम किनारे पे देखना कहीं कहीं, वहीं लगेगा जैसे खाली जगह है, कुछ काला काला सा लगेगा नीचे, नीचे के भाग में। और अग्नि के अलग अलग रूप होते ही हैं, उनके ताप के आधार पे भी अंतर रहता है, उसमें कहीं नीले रंग की भी दिखती है और कहीं सफेद सी भी दिखती है। वो पूरी सफेद नहीं होती, कागज जैसी है, कपड़े जैसी सफेद नहीं होती, रुई जैसी, लेकिन वो सफेद ही पना दिखता है उसके अंदर। आगे अपागाद अग्ने है अग्नित्व, और ऐसा करके उन्होंने अग्नि से उसका अग्नित्व हटा दिया है। अपागात हट गया, वो अग्नि से उसका अग्नित्व हट गया। हम जिसको अग्नि देख रहे थे और हम कह रहे थे ये तो केवल अग्नि ही है, अग्नि को देख रहे थे और ये केवल अग्नि ही है, बोले ये केवल अग्नि नहीं है, इसके अंदर तेज भी है और इसके अंदर आपह भी है और इसमें अन्न भी है। ये एक दृष्टि बना दी उसकी। प्रश्न वही था उनका, उसी की व्याख्या कर रहे हैं कि जिसके जान लेने पर सब कुछ जान लिया जाता है, जिसके विचार कर लेने पर सब कुछ विचार कर लिया जाता है, वो क्या है, उस तरफ ले जा रहे हैं ये।
तो वहां अब अग्नि का अग्नित्व समाप्त हो गया। अब वो क्या दिखाई दे रहा है उसको? उसके तीन चीजें दिखाई दे रही हैं। अग्नि का अग्नित्व समाप्त हो गया। अब सामान्य व्यक्ति मान लो किसी भवन को देखता है तो वो देखेगा हाँ भवन बना हुआ है, ऐसे कमरे हैं, ऐसे दीवारें हैं, इत्यादि इत्यादि। और जो इंजीनियर है, अभियांत्रिकी है, वो क्या देखता है उसको? वो अलग अलग रूप में देखेगा। अच्छा ये पत्थर ऐसा है, ये इसका सीमेंट रहा है, ये बना है, वो उसको विघटन के रूप में देखेगा। हम शरीर को देखते हैं तो एक इकाई के रूप में देखते हैं कि हाँ भाई एक मनुष्य है, इकाई है ये। अब कोई चिकित्सक होगा वो अलग ढंग से देखेगा, अलग अलग अवयवों के रूप में देखेगा। और कोई होगा वो कोशिका के रूप में देखेगा कि ये देखो कोशिकाओं का समूह उसको दिखाई देने लगेगा। बाकी इकाई के रूप में देखेंगे। तो ये अब अग्नि को अग्नि के रूप में नहीं देख रहा है, बोले अग्नि का अग्नित्व तो समाप्त हो गया। जो भोजन के बारे में विशेषज्ञ होते हैं, आहार विशेषज्ञ होते हैं, अब वो कुछ भी भोजन आएगा तो सामान्य व्यक्ति को तो रोटी दिखाई देगी, और चावल चावल दिखाई देगा, दाल दाल दिखाई देगी, सब्जी दिखाई देगी। उसको क्या दिखाई देगा? ये कार्बोहाइड्रेट है, ये प्रोटीन है, ये मिनरल है, ये वाटर है, और ये शुगर है, ये चिकनाई है इतनी। उसको वो चीजें दिखाई देंगी वहां पर। वो रोटी को रोटी के रूप में नहीं, रोटी के रूप में देखते हुए भी वो देखेगा कि अच्छा इसमें इतना कार्बोहाइड्रेट है और इतना प्रोटीन है और इतना चिकनाई है। अलग ढंग से देखने लगेगा उसको। हम कपड़ा खरीदेंगे तो हम कपड़े को कपड़े के रूप में लेंगे, कुर्ते को कुर्ते के रूप में लेंगे। लेकिन जो उसका जानने वाला है या टेक्सटाइल का है, वो उसको धागे और रेशे के रूप में देखने लगेगा। इसका इसका ये धागा है, ऐसा एक धागा है, दो धागे हैं, ये सूती धागा है या इसमें मिला हुआ है, वो वहां चला जाएगा। जैसे कि कपड़े का कपड़ात्व, पटत्व, पट का पटत्व जैसे समाप्त हो गया, वो अलग ढंग से देखने लग जाता है। तन निमित्तस्तु अवयवी अभिमान है, वो अवयवी हट करके वो अवयवों में चला जाता है। ये अवयवों को एक तरह से देख रहा है। तो कहा अपागाद अग्नि अग्नित्वम, पिता वाचारंभणम विकारो नामधेयम। ये जो विकारों का नामधेय है ये तो कथन मात्र है, वास्तविकता नहीं है, ये अलग से कुछ नहीं है। पीछे भी ये वचन आया था, ये जो इससे उत्पन्न हुआ है, ये जो विकार है, ये तो बस कथन कथन है, वास्तव में ये नहीं है। त्रीनि रूपाणी इत्येव सत्यम, सत्य क्या है? बस ये तीन ही रूप है। यानी वो अग्नि को अग्नि नहीं देख रहा है। अब सत्य तीन चीजें कौन सी देखी? तेज, आपह और अन्न। जो इसके जिससे ये बने हैं बस वो देख रहा है, बस यही सत्य है, ये चीजें हैं, बस ये और कुछ नहीं है। अब ये जो तीन रंग इन्होंने बताए, रोहित, श्वेत और कृष्ण, अब इन तीन रंगों की चर्चा वैसे भी आती है प्रकृति के संदर्भ में। अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम बहवीम प्रजाम सृजमानाम स्वरूपम। एक अजा है, बकरी है, तीन रंग है उसके। अजा मतलब जो उत्पन्न नहीं होती है, यानी अनादि है, मूल प्रकृति के लिए कहा जाता है। और तीन उसके रंग है, लोहित, शुक्ल और कृष्ण। वही रंग है जो यहां पर बताए हैं। लोहित है वो रोहित ही है। तो एक दृष्टि से हम यूं रंगों को और उसको देखेंगे तो कहीं हमारे को संगति लगने लगेगी, जैसे सत्वर स्तंभ के बारे में यहां पर कहा जा रहा हो। जैसे ये व्याख्या करते हैं ये सारा संसार त्रिगुणात्मक है, जिसमें सत्वर स्तंभ दिखाई दे रहे हैं, ये सारा त्रिगुणात्मक है, तो अब उसको वो कार्य जगत उस रूप में दिखाई नहीं देगा, लगेगा ये तो सब त्रिगुणात्मक है, ये सब त्रिगुणात्मक है, वो उसी रूप में देखेगा सबको। तो वो एक अलग प्रक्रिया हो सकती है। तो लोहित को है, उसको कुछ लोग क्रम से देखते हैं तो उसको सत्व का रूप मानते हैं, शुक्ल को रज का मानते हैं और कृष्ण को तम का मानते हैं। और कई इसके विपरीत भी करते हैं कि भाई सफेद है वो तो सत्वगुण का, लोहित है वो रजोगुण का लाल, और तमोगुण का तो काला है ही। तो एक इन्होंने ये अग्नि का बताया। अब दूसरे का बता रहे हैं इसी शैली से। दूसरा प्रभाग, यद आदित्य से रोहितम रूपम। अब सूर्य को ले लिया, आदित्य को। बोले आदित्य का जो ये सफेद रूप है, लाल रूप है, वो तेज का रूप है। यद शुक्लम तदपाम, जो उसमें सफेदीपन है वो जल की है। और यद कृष्ण तदन्न से, जो कालापन है वो अन्न का है।
तो जैसा अग्नि में देख रहे थे वैसा ही आदित्य में देख रहे हैं। अब सब कुछ बिल्कुल वैसा क्या वैसा ही दिखाई देगा। वो आदित्य को आदित्य नहीं देख रहे हैं। तो कहें अपागात आदित्याद आदित्यत्व। अब इसको देखने से क्या हुआ, आदित्य का आदित्यत्व ही चला गया। बोले क्या है, ये तो सत्वरस्तम, उसका आदित्य वही चला गया, रूप ही चला गया उसका, अलग ही रूप में बस मूल को देख रहा है। बाकी सारा वैसा का वैसा ही है। वाचारंभणम विकारो नामधेयम त्रीणी रूपानी इत्येव सत्यम। ये तीन है, यही वास्तविकता है। और देखिए आगे, अब चंद्रमा को पकड़ लिया। यह चंद्रमसो लोहितम रूपम, चंद्रमा का जो लाल रूप है वो तेज का रूप है। यह शुक्लम तदपाम, जो सफेद है वो जलों का है। यद कृष्णम तदन्नस्य, बिल्कुल वैसा का वैसा ही। और जब ऐसा देखने लग गया तो अपागात चंद्रा चंद्रत्वम, चंद्रमा से चंद्रत्व ही चला गया, वो अलग ही रूप में देखने लगे, दिमाग ही बदल गया उसका बिल्कुल। वाचारंभणम विकारो नामधेयम त्रीणी रूपाणी इत्येव सत्यम। जिसको जान लेने पर सब कुछ जान लिया जाता है। अब ये तीन चीजों को जान लिया तो सब जगह वही वही दिखाई देंगे उसको। अब और कोई चीज आ जाएगी वहां भी यही तीन दिखाई दे जाएंगे, हाँ यहां भी ये तीन चीजें। और कोई आ जाएगी वहां भी वही तीन चीजें। ऐसे इन तीन को जान लेने पे सब कुछ जैसे जान लिया हो उसने, सारे कार्य जगत को जान लिया हो। आगे देखिए, यद विद्युतो रोहितम रूपम, विद्युत का रोहित रूप है, वो तेज का है। यह शुक्लम तदपाम यद कृष्णम तदन्नस्य, बिल्कुल वही की वही बातें हैं। और ऐसा होने से यद अपागात विद्युतो विद्युत्वम, विद्युत से विद्युतत्व चला गया, उसका पना ही चला गया, वो चीज ही नहीं दिखाई दे रही है उसको। और ये जो सारा है ये तो वायु वाणी का वाग विलास है। ये चार उदाहरण इन्होंने दिए, बस ऐसा ही सब जगह पे समझना है। एकत्व को देख रहा है वहां पर, मूलभूत चीजों को समान देख रहे हैं। पांचवें प्रवाक में एतद्ध स्म वै तद विद्वान स आहु, जो पहले कोई विद्वान हुए हैं उन लोगों ने ऐसा ही बताया है, ऐसा ही परंपरा से मानते आ रहे हैं, ये विद्वान लोग हैं। कौन विद्वान लोग? पूर्वे महाशाला महाश्रोत्रिया, तो बड़े बड़े विद्यालय वाले थे, बड़े बड़े ज्ञान वाले थे, श्रोत्रिय थे पहले के। कैसे थे वो? उनके लिए एक बात और कही, ननो अद्य कश्चन अश्रुतम, आज हमारे लिए कुछ भी ऐसा नहीं है जो सुना हुआ नहीं हो। ननो अद्य कश्चन अश्रुतम अमतम अभिज्ञातम उदाहरिष्यति, कोई भी हमें यह नहीं बता सकता कि यह आपने सुना नहीं है, इस पे आपने चिंतन नहीं किया है, या इसको आपने जाना नहीं है, कोई भी चीज नहीं बता सकता। ऐसा जो कहने वाले विद्वान थे उन लोगों ने ये बातें कही। अब मिठाई की दुकानों में क्या होता है, क्या क्या चीजें होती हैं भाई? आटा, मैदा, घी, चीनी और मावा और कुछ सूखे मेवे, मूल चीजें जान ली। अब कोई भी नई मिठाई लेके आए तो बोले ठीक है, हाँ ये मावे का बना हुआ है, चीनी और कुछ चीजें जो जो डलती है बस मूल चीजें पता है, बोले क्या है, कुछ भी बना लो वही है। अब आटे से कितनी भी चीजें बना लो, बोले कि हाँ आटे का बना हुआ है, ठीक है, आ गया समझ में क्या है इसके अंदर, इससे क्या होने वाला है वो पता है, क्या क्या चीजें डली हैं। वो चाहे कितनी भी नई चीज बना करके ले आए, नई मिठाई, वो कहे जी मैं बहुत अच्छी मिठाई बनाई है, ये चीज है वो चीज है, इससे ये होगा वो होगा। बोले अच्छा ये बताओ इसमें है क्या चीज? बोले अच्छा बस ठीक है, आ गया समझ में, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। औषधि है, कोई रसायन है, पाक है, च्यवनप्राश, अवलय है, कुछ भी ऐसी विशेष औषधि है, बोले बहुत बड़ी ऐसी औषधि है, ये है वो है वो है, उसके नाम अलग अलग रख रखे हैं। बोले अच्छा है क्या इसके अंदर? बोले अच्छा अच्छा इसमें ये चीजें, बस ठीक है आ गई समझ में ये क्या है। अब उससे उसको वो नहीं दिखाई देगा, वो जो नाम रख रखा है वो दिखाई नहीं देगा, वो रूप दिखाई नहीं देगा, उसको क्या दिखाई देगा? इसमें ये डला हुआ है वो दिखाई देगा। एलोपैथी की कितनी दवाइयां आती हैं, जो उसके मूल घटक होते हैं, तत्व होते हैं, साल्ट्स होते हैं, वो अलग नाम के होते हैं। और जो अलग अलग समवाय कंपनियां होती हैं वो जो बना बना करके देती हैं उनके अलग अलग नाम होते हैं। घटक एक ही है, बिल्कुल समान है, लेकिन नाम अलग अलग है, अलग अलग उनकी पैकिंग है, अलग अलग रंग रूप है, उसका रंग अलग मिला देते हैं, कोई कुछ, सब कुछ अलग अलग दिखाई देगा वहां पर।
वो अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, जिसको पता नहीं है कि अंदर क्या है, वो देखो अच्छा ये दवाई और ये दवाई, और वो उसी में उलझा रहेगा, नहीं ये ज्यादा लाभकारक है, इससे मेरे को ज्यादा लाभ हुआ था, इससे नहीं हुआ था, वो उसी में घूमता रहेगा। और जिसको पता है कि अच्छा ये बना कैसे है, अब उसके लिए सारा एक ही हो गया। बोले चाहे कुछ नाम रख लो आप, ये चाहे पैकिंग कर लो, इसमें कोई रंग लगा लो, आप इसको गोल टैब बना लो, चाहे लंबी टैबलेट बना लो, कुछ ही कर लो, चाहे कैप्सूल में डाल दो, उसको क्या दिखाई दे रहा है? वही घटक तीन है, वही चीजें हैं इसमें। तो ऐसा जो वो देखेगा तो वो बात बोलेगा, क्या बोलेगा कि वाचारंभणम विकारो नामधेयम, ये जो विकार है, ये जो नाम है, ये तो वाणी का विलास मात्र है कि चलो इसका ये नाम है और इसका ये नाम है, ये पैकिंग ये है, वो कुछ नहीं, ये तो बुद्धि विलास है और कुछ नहीं है, ये कोई मूल चीज तोड़ना है। मूल चीज तो जो है मेरे को समझ में आ गई इसमें क्या चीज है। ऐसे ये जो सारा संसार बना हुआ है उस दृष्टि से कि इन तीन सी चीजों से बना हुआ है, बस उसको वही वही दिखाई दे रही है। अब चाहे बाहर का रंग रूप कुछ भी हो, बोले वही है। कैसा ही शरीर हो, बोले वही हड्डी मांस और वही चीजें। सत्वर स्तंभ पे पहुंच जाए या इन तीन भूतों पे पहुंच जाए, जो जहां पर जाना है देख ले, बस यही है और क्या है। अलग दृष्टि बन जाती है। तो इन महाश्रोत्रियों ने, महाशालों ने ये कहा कि कोई भी ऐसा नहीं है जो हमारे को ये बता सके, उदाहरण दे सके कि ये आपने सुना नहीं है, इस पे आपने मनन नहीं किया है, इसको आपने जाना नहीं है। कुछ भी ले आओ, जो औषधियों के मूल घटकों को जानते हैं भाई क्या क्या है, बोले कुछ भी औषधि ले आओ, आप लाओगे तो इन्हीं में से ही बना करके घोल मेल करके जो भी ले आओ बता देंगे, हाँ इसमें ये चीज है, ये ऐसा ऐसा है, बस खत्म बात है। मूल चीजों को समझ लिया, बाकी तो क्या है। ये तो कितने ही नाम रखते रहो, हजारों लाखों दवाइयां पता नहीं कितनी कितनी बन जाती हैं, अगर नाम याद करते रहो तो डॉक्टर ही नहीं जानते सबके नाम। कहीं कोई किसी कंपनी का नाम से प्रचलित है, कहीं किसी के, उसको नया नाम दे दो जी इस नाम की दवाई थी, और डॉक्टर को थोड़ा ना पता है कि इस नाम की भी चलती है, उसके परिचय में ही नहीं आई ये सारी दवाइयां। प्रसिद्ध कंपनियों की आ जाती है, लेकिन छोटी मोटी होती हैं बहुत सारी, नहीं पता रहती, वो किसी क्षेत्र विशेष में चलती हैं। वो कहते हैं अच्छा इसमें घटक कौन से हैं, वो पढ़ के बताओ, आगे हाँ बस आ गया समझ में क्या है। बोले तो वाक विलास मात्र है, ऊपर ऊपर से नाम भेद करना, मूल चीज जो है वो तो पता लगी रही है। तो जब इसको जान लिया तो कुछ अश्रुत नहीं रहा, कोई मनन नहीं किया हुआ नहीं रहा, और कोई अज्ञात नहीं रहा। तो बोले इसमें ये घटक है, ये गोली आपने जानी है पहले? बोले नहीं देखी तो नहीं। तो बोले फिर आपके लिए मैं बताता हूं इसके बारे में, इसमें ये। बोले घटक क्या है? ये हैं। बोले ठीक है मैंने सुना हुआ है इसको, ठीक है मैंने इसका मनन किया हुआ है, मेरा जाना हुआ है, इसको बताने की जरूरत नहीं है आपको। ऊपर का है वो उस तरह से पता नहीं लग रहा है, अलग बात है, लेकिन अंदर की चीज पता है मेरे को, कोई जरूरत ही नहीं है और कुछ। सब कुछ इसी में ही चल रहा है, इन तीन के अंदर ही घूम रहा है। तो न नो अद्य कश्चन, हमारे लिए कोई भी ऐसा नहीं है जो अश्रुत है, अमत है, अविज्ञात है। ऐसा कोई उदाहरण दे दे कि देखो आपको ये चीज नहीं सुन रखी है, आपने नई चीज लेके आया हूं। ही एभ्यो विधान चक्रु, तो उन्होंने इनको, एभ्य इन सबको, इन रूपों को उन्होंने विधान चक्रु जान लिया था, सबको जान लिया था, क्योंकि उन्होंने, और यही उससे प्रश्न पूछा था कि भाई ऐसी कौन सी चीज है जिसके सुन लेने पर सब सुन लिया जाता है, जिसके मनन करने पर सब मनन कर लिया जाता है, और जिसके जान लेने पर सब कुछ जान लिया जाता है। उसकी एक झलक इन्होंने इस ढंग से दिखाई है। आगे उन्होंने जो जाना मूल रूप में क्या चीज थी, वो छठे प्रवाक में बोल रहे हैं। यदु रोहितम इव अभूत इति तेजसस्तद रूपम इति तद्विधान चक्रु, जो कुछ भी रोहित रूप है, लाल रूप है, वो सारा का सारा तेजस का है, ये उन्होंने जान लिया। अब जहां जहां भी होगा वहां वहां मान लिया जाएगा। यदु शुक्लम इव अभूत इति अपाम रूपम इति तद्विधान चक्रु, जो कुछ भी सफेद है वो सारा अपों का है, ये उन्होंने जान लिया। और यदु कृष्णम इव अभूत, जो काले के समान हुआ है, इति अन्नस्य रूपम इति तद्विधान चक्रु, वो अन्न का है काला, ये भी जान लिया। ये सारा का सारा समझ लिया, अब क्या जानना और शेष रहा। सातवां प्रवाक है यद यद उ विज्ञातम इव अभूत इति एतासाम एव देवतानाम समासा इति, जो ये जाना हुआ सा, यद उ अविज्ञातम इव,
जो अज्ञात सा अस्पष्टता था वो क्या है वास्तव में? एतासाम एव देवता नाम समास, इन देवताओं का समास ही तो था, मिला हुआ ही तो रूप था। जो ये नई नई चीजें किसी के सामने रख दी जाए वो अलग से क्या है? ये इन्हीं का ही तो मिला हुआ रूप है, अलग से और क्या है उसके अंदर? तद विधान चक्रु, उसको उन्होंने जान लिया। यथानु खलु सौम्य इमास तीसरो देवता पुरुषम प्राप्य त्रिवृत त्रिवृत एक ही का भवती, जिस प्रकार से ये तीन देवता एक एक पुरुष को प्राप्त करके त्रिवृत त्रिवृत रूप में एक एक हो जाते हैं, तीन तीन मिलकर के एक रूप में आ जाते हैं। तन में भी जानी ही थी, वो मेरे को बताओ, वो तू मेरे से जान, पिता कह रहा है। ये त्रिवृत त्रिवृत पुरुष को प्राप्त करके कैसे हो जाते हैं उसको बताओ। प्रकृति में तो इन्होंने बताया रंग आदि के आधार पे, और बोले पुरुष को प्राप्त होकर के यानी चेतन प्राणी को प्राप्त होकर के ये कैसे कैसे हो जाते हैं तीन रूपों में, तो जीवन में कैसे है वो बताए। तो ब्रह्मांड में कैसे होता है वो एक पहले बताया, अब पिंड के अंदर कैसे होता है उसको आगे बता रहे हैं। तो छठे प्रपाठक का 5वां खंड, पहला प्रवाक है अन्नम अशिधम त्रेधा विधीयते। जो अन्न खाया जाता है, अन्न शब्द वही लिया है जो पीछे थे, अन्न आपह और तेज। तो अभी अन्न को लिया सबसे पहले। जो अन्न खाया जाता है वो तीन रूप में बढ़ता है। तस्य यह स्थविष्टो धातु तत्पुरुषम भवती, उसका जो सबसे स्थूल भाग होता है, मोटा भाग होता है, वो पुरुष होता है। मल जो हम त्याग करते हैं, वो अन्न का सबसे स्थूल भाग है। यो मध्यम, जो उसका मध्यम भाग होता है, तन मांसम, वो मांस बनता है। जो उसका सार रूप में मध्यम भाग होता है, स्थूल की अपेक्षा श्रेष्ठ होता है, सार सार जो निकला उससे मांस बनता है। और जो अनिष्ठ तन मन, और जो उसका सूक्ष्मतम भाग होता है, सबसे छोटा भाग सूक्ष्म भाग होता है, उससे मन बनता है। यानी अन्न से का मन के साथ में संबंध बताया। अन्न से मल भी बनता है, अन्न से मांस भी बनता है, और अन्न से मन भी बन रहा है। लेकिन अन्न के स्थूल, मध्यम और सूक्ष्म भाग से तीन भाग कर दिए। यहां भी वो एक में तीन चीजें देख रहे हैं, एक में तीन चीजों को बता करके कह रहे हैं, अलग अलग है। आगे आपह पीतस त्रेधा विधीयते, जो जल पिया जाता है वो भी तीन भागों में बढ़ जाता है। तो तासाम यह स्थविष्टो धातु स्तन मूत्रम भवती, तो जो जल पिया जाता है उसका जो सबसे स्थूल भाग होता है वो मूत्र बन जाता है, मल, मल रूप में जो है मूत्र। यो मध्यम स्थल लोहितम, जो उसका मध्यम भाग होता है वो लोहित यानी रक्त बन जाता है, तरल पदार्थ है शरीर में। और जो अनिष्ठ सब प्राण, और जो उसका सबसे सूक्ष्म भाग है वो प्राण बन जाता है, जीवन चलता है उससे हमारा। अब तेज के लिए कह रहे हैं तेजो अशितम त्रेधा विधीयते, जो तेज खाया जाता है वो भी तीन भाग में बढ़ जाता है। वो तेज का मतलब यहां पर व्याख्याकार फिर कहते हैं सीधे तेज को कैसे खाएंगे हम, अग्नि को? ऐसे तो अग्नि को भी नहीं, और अग्नि को भी अलग करके तेज शब्द इन्होंने अलग रखा है, तो तेज कैसे खाया जाएगा? तो उसके लिए टीकाकार कुछ बोलते हैं कि जो घी तेल आदि स्निग्ध पदार्थ हैं उनको यहां पर तेजस के रूप में लिया है। तो जो तेजस अग्नि खाई जाती है विधीयते तस्य यह स्थविष्ट हतुस तद अस्थिर भवती, उसका जो स्थूल भाग है वो अस्थि बनता है शरीर में, मोटा भाग। यो मध्यम समज्जा, जो उसका मध्यम भाग होता है वो मज्जा बनती है, अस्थि के अंदर जो चिकनाई रहती है वो मज्जा के रूप में। और यह अनिष्ठ सावाक, और जो उसका सबसे सूक्ष्म भाग होता है वो वाक बन जाती है, वाणी बन जाती है। अब ये इनकी संगतियां कैसे हैं, कैसे कैसे बनते हैं, ये पीछे का जो क्या रहस्य है ये तो विचारने की बात है, और बाकी ये प्रतीक के रूप में कथन किया जा रहा है। मूल बात क्या समझाई जा रही है कि ये जो सब कुछ बना हुआ है इसके पीछे एक जैसे तत्व काम कर रहे हैं। बाहर से हमारे को नाम और रूप अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पीछे से वो सब मूल रूप में एक ही चीज है, बाहर से अलग अलग दिख रहे हैं केवल। अब पीछे जो तीन बातें कही थी उसी के आधार पर इसके सूक्ष्म भागों को बताते हुए कह रहे हैं अन्नमयम ही सौम्य मनः, ये सौम्य, ये मन कैसा है? अन्नमय है, अन्नमय है। यहां जो मन का ग्रहण है इसको हम सांख्य आदि की दृष्टि से जब देखते हैं तो एक तो है सूक्ष्म इंद्रिय, जो जो हमारे सूक्ष्म शरीर का भाग है, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है, एक तो वो मन है। और एक ही गोलक के रूप में है जिसको हम बुद्धि कहते हैं, हमारी खोपड़ी के अंदर है, सिर के अंदर जो है
मांसपिंड जो है वो दो रूप में देखेंगे। तो अभी प्रथम दृष्टया तो यही समझ में आता है कि इससे इस गोलक की पुष्टि होती है, अन्न से इसका पोषण होता है। लेकिन जो सूक्ष्म शरीर वाला भाग मन है वो तो वैसा ही चलता रहता है, उसका सीधा अन्न से ऐसे पोषण होता हो वो बात अभी समझ में नहीं आती, स्वीकार नहीं होती यूं कहें। लेकिन यहां मन शब्द लिखा है और मन के दोनों ही अर्थ हो सकते हैं। तो अभी मैं उस तरफ झुकाव मानते हुए बुद्धि वाला जो है हमारा मांसपिंड है उसकी तरफ मैं लेते हुए चल रहा हूं, वो भी हो सकता है सूक्ष्म वाला। तो अन्नमयम ही सौम्य मन, आपोमय प्राण, प्राण कैसा है? आपोमय जलमय है। और तेजोमयी वाग इति, वाणी तेज वाली है। तो मन का अन्न का संबंध आगे बताएंगे और प्राण के साथ में जल का संबंध। तो वैसे तो हम ये जो श्वास लेते हैं कुछ तो जल रहता ही है बाहर भी, और अंदर जाकर के जब बाहर निकलता है तो इसमें जलीयांश बढ़ जाता है, इस प्राण में जलीयांश बढ़ जाता है क्योंकि नासिका में और फिर श्वास नलिकाओं में फेफड़ों में वहां स्राव रहता है, पतला चिकना स्राव रहता है, जलीयांश रहता है उसमें। तो वायु उसके संपर्क में आती है तो उसमें नमी बढ़ जाती है, निकलती है तो उसमें नम ज्यादा रहता है, उससे जुड़ा हुआ है। एक मोटी संगति कह रहा हूं, बाकी इनका क्या तात्पर्य विचारने की बात है कि और क्या पीछे रहस्य के रूप में कुछ कहना चाहते हैं ये। और तेजोमयी वाक, तो वाणी वैसे तो यूं है वो तेजोमयी है, तेज से उत्पन्न होती है, तो यूं वायु से उत्पन्न होती है एक तरह से, लेकिन कायाग्नि से वाणी बनती है, कायाग्नि से वायु प्रेरित होती है, वही प्रेरित होकर वाक के रूप में आती है। इस रूप में अग्नि को वहां पीछे, तेज को पीछे देखा जा सकता है, हम एक संगति देख सकते हैं। तो तेजोमयी वाग इति, तो भूय एव मां भगवान विज्ञापयतु इति तथा सौम्य इति होवाच। इतना बता दिया तो पुत्र ने कहा कि आप मेरे को और बताओ, इसमें अभी तृप्ति नहीं हुई है, अभी तो कुछ अधूरापन लग रहा है, और बताओ मेरे को इसमें। कहा अच्छा ठीक है और बताता हूं। तो इसको समझाने के लिए आगे देखिए, ये जो स्थूल और सूक्ष्म भाग हैं, सूक्ष्म भाग जो बता रहे थे, अन्न का मन को बताया था और जल का प्राण को बताया था, इस प्रकार से उसको समझाने के लिए यहां पर कह रहे हैं। तो ददना सौम्य मध्य मानस यो अणिमा स ऊर्ध्व समुदेशति तत्सर्पिर भवती। बोले मथे जाते हुए दही का, दही को मथा तो उसका जो अणिमा सूक्ष्म भाग है, जैसे अन्न का स्थूल भाग, मध्यम भाग और सूक्ष्म भाग कहा था, तो दही का जो मथ रहे हैं तो उसका सूक्ष्म भाग क्या है? बोले मथन किया जाता हुआ जो उसका सूक्ष्म भाग है, स ऊर्ध्व समुदेशति, वो सबसे ऊपर आ जाता है। ऊपर क्या तैर के आ जाता है? मक्खन आ जाता है। तत्सर्पिर भवती, वो सर्पी हो जाता है, वो घृत होता है, वो मक्खन बन जाता है। तो दही का सूक्ष्म भाग ये हो गया। ऐसे ही और जगह समझ लेना चाहिए। और उदाहरण दे रहे हैं, एवं एवं खलु सौम्य अन्न से अश्य मानस से यो अणिमा स ऊर्ध्व समुदिशति तन्मनो भवती। इसी प्रकार से जो अन्न हम खाते हैं उसका जो खाया जाता है वो पचता भी है, वो एक तरह से मथन होता रहता है उसका, वो होते हुए जो उसका सूक्ष्म भाग है वो ऊपर निकल के आता है और वो मन बन जाता है, मन को पुष्टि देता है। आगे अपाम सौम्य पीए माना नाम यो अणिमा स ऊर्ध्व समुदिशति स प्राणो भवती। तो दही और मक्खन घी के शैली से ही इन तीनों को बता रहे हैं कि जो जल जो पिया जाता है उसका जो अणिमा भाग है वो ऊपर आ जाता है, वो प्राण बन जाता है। चौथा, तेज से सो अश्यमानस्य यो अणिमा स ऊर्ध्व समुदिशति स वाग भवती। तेज के खाने पर जो उसका ऊपर का भाग होता है वो वाग के रूप में आ जाता है। अन्नमयम ही सौम्य मना आपोमय प्राणा तेजोमयी वाग इति, वही वाक्य फिर अंत में फिर सार के रूप में बताया। तो उसने फिर वही कहा, भूय एवं मां भगवान विज्ञापयतु, तो मेरे को और बताओ इसमें। मैंने कहा ठीक है चलो और बताता हूं। तो चलो उसके स्तर पे और बता रहे हैं खोल करके। तो 7वें खंड का पहला प्रवाक है, षोडश कलह सौम्य पुरुष। बोले हे सौम्य, ये पुरुष है वो 16 कलाओं वाला है, 16 भाग हैं उसके। तो बोले पंचदश आहानी मां आशी, तो 15 दिन तक खाना मत खा। 16 कलाएं होती है, तो बोले 15 दिन तक खाना मत खा, तो भूखा रखा। उसको प्रायोगिक करा रहे, प्रैक्टिकल भी होना चाहिए ना, उसको प्रायोगिक करवा रहे। महाआशी 15 दिन तक मत खा। कामम आप पीब, हाँ तेरी इच्छा हो उतना पानी पी ले,
पानी जितना ओछा उतना पीता रहे, लेकिन अन्न मत खा। आपोमय है प्राणो न पिबतो विच्छेदता इति, क्योंकि ये प्राण जो है वो जलमय है, और जल नहीं पिएगा तो प्राण निकल जाएंगे तेरे। तो सह पंचदशा हानि न अश न आश, 15 दिन तक उसने नहीं खाया। अतः हैनम उपससादा, फिर पास में आके बैठ गया पिता के, बताओ मेरे को। तो वो पिता ने कहा किम ब्रवीमि भो इति, बोले क्या बोलूं, मैं क्या बोलूं, क्या बताऊं। तो किम ब्रवीमि भो इति, तो ऋचः सौम्य यजुंशी सामान्य इति स होवाच, बेटे ने कहा, पूछा कि भाई बताइए मैं क्या बोलूं। उसने कहा कि अच्छा तुम ऋक को, यजु को और साम को बोलो, तुम चारों वेद पढ़ करके आए हो, सारे वेद पढ़ के आए हो, उनको बोलो मंत्रों को। 15 दिन का भूखा है। तो न वही मां प्रतिभाति नो हुई थी, तो वो बेटा बोला श्वेत केतु, मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। वो सब चीजें जो याद की थी वो मेरे को अब याद नहीं आ रही है। तो उसको अब शिक्षा दे रहा है, तम होवाच यथा सौम्य महतो अभ्याहित एक को अंगार खद्योत मात्र परिशिष्ट स्यात्, जैसे कि बहुत बड़ी आग हो, उसके अंगारे हों और उसमें से एक छोटा सा अंगारा हो, जैसे आकाश में जुगनू के समान हो, खद्योत के समान हो, ऐसा कोई अंगारा परिशिष्ट हुआ हो, तो तेन ततोपि न बहु दहेद, उससे वो कुछ भी नहीं जला पाता है। तो एवं सौम्य ते षोडशा नाम कला नाम एका कला अतिशिष्टा, तेरी 16 कलाओं में से एक ही कला बची है, 15 दिन तो तू भूखे रह गया है, तो 15 कलाएं चली गई है। स्यात् तया एतर ही वेदान न अनुभवसी अशान अशान, इसलिए तू इसको अनुभव नहीं कर पा रहा है, याद नहीं आ रहा है तेरे को, इसलिए अशान है, कर भोजन, भोजन कर। वो भोजन कर लिया उसने। तो बोले अथ में विज्ञास्यति इति स ह आश, ये मेरे वचन को जान जाएगा, समझ जाएगा, उसने कहा, खा लिया। अथ हैनम उपससादा, खा के फिर बैठ गया आके। तो तम ह यत किंच पप्रच्छ सर्वम ह प्रतिपेदे, तो उसको जो भी कुछ पूछा उसको सब याद आ गया और उसने सारा बोल के बता दिया। तो भूखा नहीं था तो नहीं हुआ। तो ये अन्न के लिए विशेषता बताई गई कि अन्न, अन्न जो नहीं खाएंगे, तो अन्न जो है मनो अन्नमयो ही सौम्यम मन, मन जो है वो अन्नमय है, अन्न नहीं खाएंगे तो मन काम नहीं करेगा, उसकी शक्तियां क्षीण हो जाएंगी, इसलिए अन्न खाना चाहिए। तम हो वाच, आध्यात्मिक लोग तो अन्न नहीं खाते ना, अन्न छोड़ देते, अन्न छोड़ देते हैं वो लोग। उससे आध्यात्मिक उन्नति होती है। तम होवाच यथा सौम्य महतो अभ्याहित एकम अंगार खद्योत मात्रम परिशिष्टम तम तृणैर उपसमाधाय प्राज्वलयेत तेन ततोपि बहुदहेत। उदाहरण दिया कि जैसे कोई अग्नि हो और उसका छोटा सा तिनका बचा हुआ हो, उसके पास छोटा सा अंगारा हो और तिनके लाके और जला के उसको बड़ा बना देते हैं तो बहुत कुछ जला देता है। उसी प्रकार से तो जब अग्नि मंद होती है तो उसमें थोड़ा थोड़ा डाला जाता है, अधिक डाल देंगे तो बुझ जाएगी वो। छोटी सी अग्नि है तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बढ़ाते बढ़ाते बढ़ाते, तो लंबे उपवास के बाद में पहले थोड़ा थोड़ा खाते हैं, अग्नि बढ़ती जाती है, फिर उसमें अधिक भी खा लेते हैं। तो इसी प्रकार से आगे का एवं सौम्यते षोडशानाम कला नाम एका कला अतिशिष्टा, तेरी भी एक ही कला बची हुई थी अभूत, सा अन्येन उपसमाहिता प्राज्वलित, अन्न से आप प्राप्त करके वो फिर जल पड़ी। तया एतर ही वेदान अनुभवसी अन्नमयम ही सौम्य मन है। अब इसलिए तो सारे वेद आदि को याद कर पा रहे हैं, अन्नमय ये मन है। अपोमय प्राण तेजोमयी वाग इति तद्ध अस्य विजज्यऊ इति विजज्यऊ इति। तो इस प्रकार से उसने इस बात को समझ गया कि अन्नमय ये मन है, अन्न तो खाना पड़ेगा, भूखे भजन न होए गोपाल, अन्न तो चाहिए, अन्न भी एक साधना है। प्रणव।